हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सानिया और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। टर्म ब्रायोफाइटा सबसे पहले ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1864 में दिया था। उन्होंने इसमें अलगी, फंगी एंड लाइकेन, मॉसेज इन सब को डाल दिया था, लेकिन बाद में अलगी, फंगी एंड लाइकेन को सेपरेट डिवीजन में रखा गया एंड थैलोफाइटा, लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेज को डिवीजन ब्रायोफाइटा में रखा गया। According to latest recommendation of International Code of Botanical Nomenclature, ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 हेपेटिकॉप्सिडा, क्लास 2 एंथोसेरोटॉप्सिडा, क्लास 3 ब्रायोप्सिडा। क्लास 1 को अगेन 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर 1 Marchantiales, Order 2 Sphaerocarpales, Order 3 Jungermanniales and Order 4 Calobryales। क्लास 2 Anthocerotopsida को एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, दैट इज Anthocerotales। एंड क्लास 3 Bryopsida को टोटल 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर 1 Bryales, Order 2 Andreales, Order 3 Sphagnales, Order 4 Polytrichales and Order 5 Buxbaumiales। चलिए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। क्लास 1 हेपेटिकॉप्सिडा। क्लास हेपेटिकॉप्सिडा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 280 जेनेरास एंड 9500 स्पेसीज आते हैं। इसका नाम हेपेटिकॉप्सिडा लैटिन वर्ड हेपेटिका से आया है, जिसका मतलब होता है लीवर। इसलिए इसके अंदर आने वाले मेंबर्स को हम लोग लीवरवॉर्ट भी कहते हैं। इनमें जो राइजोइड्स होते हैं वो ब्रांच्ड और यूनिसेलुलर होते हैं। इनके जो फोटोसिंथेटिक सेल है उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें पायरेनोइड्स एब्सेंट होते हैं। इनका सेक्स ऑर्गन जो है वो बॉर्न होता है डॉर्सली एंड एपिकली और इम्बेडेड होता है इन ए गैमेटोफाइटिक टिश्यू। इनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होता है बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रेडियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड आर्कीगोनियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी एग एंड स्पर्म, एंड देन दोनों का फ्यूजन होता है एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। 1936 में कैंपबेल नाम के साइंटिस्ट ने क्लास हेपेटिकॉप्सिडा को टोटल 4 ऑर्डर में डिवाइड किया था। ऑर्डर 1 मार्चेंटेलियस, इसका एग्जाम्पल होता है रिसिका या मार्चेंटिया। ऑर्डर 2 होते हैं स्फेरियोकार्पेल्स, इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं स्फेरियोकार्पोज। ऑर्डर 3 जंजरमैनियल्स, इसके एग्जाम्पल्स है पेलिया। ऑर्डर 4 कैलोब्राइलेस, इसके अंदर कैलोब्रायम्स आते हैं। नेक्स्ट क्लास है क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा। क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा के अंदर लगभग 6 जेनेरा एंड 300 स्पेसीज आते हैं। इनको कॉमनली हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं। इनका राइजोइड्स स्मूथ एंड वॉल्ड होता है। इनके एक सेल में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है और ईच क्लोरोप्लास्ट में जो है पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका सेक्स ऑर्गन एम्बेडेड होता है इन द थैलस। इनके थैलस में स्केल्स एब्सेंट होते हैं। और क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा के सिर्फ एक ही ऑर्डर है, दैट इज़ एंथोसेरोटेल्स। साइंटिस्ट मूलर, प्रोसैक्योर, रीमेयर्स
इन्होंने जो है ऑर्डर एंथोसेरोटेल्स को 2 फैमिली में डिवाइड किया था, दैट इज़ फैमिली नंबर 1 एंथोसेरोटेसी एंड फैमिली नंबर 2 नोटोथाइलेसी। अब बात करते हैं क्लास 3 ब्रायोप्सिडा की। ब्रायोप्सिडा सबसे लार्जेस्ट क्लास है ब्रायोफाइटा का। इसके अंदर लगभग 700 जेनेरास एंड 14,000 स्पेसीज़ आते हैं। इनको कॉमनली मॉसेस कहा जाता है। इनका राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होता है। जब ये जुवेनाइल स्टेज में होते हैं यानी यंग होते हैं तो उस स्टेज में इनमें ग्रीन फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर जैसा दिखते हैं ये, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोटोनेमा कहते हैं। इनका सेक्स ऑर्गन बॉर्न होता है एपिकली ऑन स्टेम। इनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनेमा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथेरिडिया एंड आर्कियोगोनिया जो है ये जो गैमेट्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं एपिकल पार्ट में ऑफ लीफी शूट्स। ब्रायोप्सिडा को टोटल 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, ब्राइलेस एंड एंड्रियालेस, स्फैग्नालेस, पॉलीट्राइकेलेस एंड बुक्सबाउमियालेस। ये थे ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन। चलिए अब जानते हैं ब्रायोफाइटा के इम्पोर्टेंस के बारे में। ब्रायोफाइटा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सॉइल इरोजन। ये जो है बिल्डअप करते हैं सॉइल को ऑन रॉक विद द हेल्प ऑफ लाइकेन। जो स्पैग्नम मॉसेस होते हैं ये रिमार्केबल होते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के लिए, इसलिए इनको हॉर्टिकल्चरिस्ट के थ्रू यूटिलाइज किया जाता है। जो पीट्स होते हैं उनको एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। कुछ ब्रायोफाइट्स को ड्राई करने के बाद एज ए पैकिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस ब्रायोफाइट्स के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।